नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन से एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग यहाँ पे शुरू कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 में आज की क्लास में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, उसके परिचय की बात करेंगे। इसी के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 को कैसे ओपन कर सकते हैं तथा इसका इंटरफेस कैसा दिखता है, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे मिलता है और किसका क्या काम होता है, सारी चीजें आज के इस क्लास देखने वाले। तो आ जाते हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 को कैसे ओपन करेंगे। तो सेम ही प्रोसेस होता है, जो भी प्रोग्राम हमें ओपन करना होता है, लगभग सभी प्रोग्राम का सेम ही ओपन करने का तरीका होता है। हम ओपन करना देखेंगे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। तो अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं और कंप्यूटर में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर यूं कहें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे महत्वपूर्ण होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उससे काम करना, क्योंकि लगभग सभी ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हमें अच्छे से पता हो, यही इस सीरीज में, इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कैसे हम ओपन करें। तो ओपन करने का बहुत ही सरल तरीका है। यहाँ पे सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे आपके कंप्यूटर में चाहे जो भी विंडोज हो, स्टार्ट बटन दिख रहा है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल ऐप्स में जाइए और ऑल ऐप्स में आपको सर्च करना है। यहाँ पे ऑल ऐप्स में गए और यहाँ पे आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 वर्जन भी पड़ा हो, 2024 वर्जन भी पड़ा हो। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, उस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है और आपके सामने ओपन हो जाएगा। या फिर हम सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगला जो तरीका है वो ये है कि आप रन कमांड में Windows+R प्रेस कीजिए और जैसे रन कमांड ओपन हो जाए और यहाँ पे आपको रन कमांड में टाइप करना है WINWOR, यानी विन वर्ड टाइप करना है। और जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे या फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, वैसे ही आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। यहाँ पे 2007 वर्जन है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में दो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़े हुए हैं, इसलिए 2007 को ओपन कर रहा है। अगला जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का तरीका, वो राइट क्लिक कीजिए और न्यू पे जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इस पे क्लिक कीजिए, एक फाइल बन जाएगी और उस पर डबल क्लिक करके भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो जो भी आपको सरल तरीका लगे उसका आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने टास्क बार में भी पिन कर रखा है, तो अगर यहाँ पे सिंपल एक बार क्लिक करेंगे तब भी हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होके आ रहा है। या फिर हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं तो यहाँ पे भी हमने पिन कर रखा है, तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तब भी हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 वर्जन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको सरल तरीका लगे, किस तरीके पे टास्क बार में पिन करना है कोई प्रोग्राम, किस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट मेनू में पिन करना है, ये सारे टॉपिक्स हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब हर एक छोटी छोटी बात हर बार रिपीट करना अच्छा नहीं, तो इसलिए किस तरीके से पिन किया जाता है ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम शुरू कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करें ये हमारा बताने का उद्देश्य। तो इस तरीके से जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो पहली जो ये विंडो होती है ये हमारी कह सकते हैं एक वेलकम स्क्रीन है। ये वेलकम स्क्रीन हमारा होता है जहाँ पर देख सकते हैं ये इस साइड में आपको कुछ मेनू, कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें सबसे ऊपर आपको होम मिल जाता है, उसके नीचे न्यू मिल जाता है, न्यू के नीचे ओपन मिल जाता है। न्यू से क्या है, हम नई फाइल ले सकते हैं। ओपन पे आपने जो पहले फाइल पे जिस फाइल पे काम किया है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट के बारे में, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन है, कौन सा यूजर अकाउंट लॉगिन है, ये सारी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन
का ऑप्शन मिल जाता है, इसकी भी बात करेंगे अभी आगे। और यहाँ पे आपने जिन भी रेफरेंस में फाइलों पे काम किया होगा वो रेफरेंस फाइलें मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आपने कोई फाइल पिन कर रखा होगा तो यहाँ पे पिन टैब में मिल जाए। और यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। और अगर आपको और अधिक टेम्पलेट चाहिए तो मोर टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको डॉक्यूमेंट देखना है तो मोर डॉक्यूमेंट पे क्लिक। और अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट है तो आपके सामने और भी यहाँ पे टेम्पलेट आ जाए। तो कुछ इस तरीके से ये आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिससे वेलकम स्क्रीन भी कहा जाता है। अब मान लेते फिलहाल मुझे यहाँ पे सभी को एक एक करके देखना है, तो अगर मुझे कोई टेम्पलेट यूज करना है तो यहाँ पे वेलकम टू वर्ड का टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्रिएट का बटन मिलेगा। अब आपको सिंपल उस क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो एक छोटी सी फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगी और आपके सामने वो टेम्पलेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने जो हमने टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो हमारे सामने यहाँ पे टेम्पलेट आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। या फिर हम यहीं पे आते हैं और यहाँ पे अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, क्योंकि हमें सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके सारे A to Z माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। और अगर आपको कठिन चीजें पता हो जाएंगी तो सरल चीजें आप खुद भी कर लें। यानी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सारी चीजें पता हो गए, सारे ऑप्शन पता हो गए, तो आप टेम्पलेट का उपयोग करना बहुत ही आसानी से सीख जाएं। तो यहाँ पे हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ पे अगर एक एक करके बात करें तो एक एक करके इसके इंटरफेस की बात करें, भाई किससे क्या कहा जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं एक एक करके बात करते तो ये ऊपर जो आप पट्टी देख रहे हैं, ये पट्टी, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टाइटल बार। और टाइटल बार के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल। और ये यहाँ पे आपके फाइल का नाम और आपके प्रोग्राम का नाम मिलेगा। यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट 2 आ रहा है और यहाँ पे उसका मोड आ रहा है और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। एक सर्च बॉक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी क्या काम होगा इनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन के बारे में कोई भी जानकारी या फाइल के बारे में सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहे। यहाँ पे साइन इन का मिल जाता है। अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लॉग इन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं यहाँ पे अपनी फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करना, तो उसके लिए आप साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 बटन मिलते हैं जो कि हमने लगभग सभी सॉफ्टवेयर में देखे। एक क्लोज बटन, इसकी मदद से हम प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, इसकी मदद से हम मैक्सिमाइज रिस्टोर कर सकते हैं और इसकी मदद से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये मेनू बार या फिर मेनू टैब होता है। यहाँ पे अलग अलग मेनू टैब होते हैं और ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख पा रहे होंगे, इसे रिबन कहा। इस पूरे के पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? रिबन कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये हमारा नेविगेशन पैन होता है। और अगर नेविगेशन पैन मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेविगेशन पैन हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें बाकी के ऑप्शन के, तो यहाँ पे आपको रूलर मिल जाता है और इस साइड में भी आपको एक रूलर मिल जाता है। यानी एक आपको दाएं बाएं के लिए मिल जाता है और एक ऊपर नीचे के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट का मेजरमेंट कर सकते हो, माप कर सकते। इसी के बाद नीचे अगर आपको यहाँ पे दिखाएं तो नीचे ये जो पट्टी होती है, ये जो पट्टी आप देख पा रहे होंगे, इस पट्टी को कहा जाता है स्टेटस बार। अब इस स्टेटस बार पे भी कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है पेज, कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट कितने वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज है। और इस साइड में आपको डॉक्यूमेंट के अलग अलग मोड मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है, जिनका आप अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी उपयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फोकस मोड की बात करें तो फोकस मोड आप ऑन कर लेते हैं तो आपके सामने से सारे टूल बार, सारे ऑप्शन हट जाते हैं। केवल और केवल आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्किंग एरिया होता है वही रहता है, जिससे आपका फोकस बना रहता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो कीबोर्ड से सिंपल एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप बाहर निकल पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये आपको रीडिंग मोड मिल जाता है। कई बार क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने कोई बुक या फिर कोई बड़ी फाइल टाइप की और उससे हम पढ़ना चाहते, देखना चाहते, कोई करेक्शन तो नहीं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रीडिंग मोड को एक्टिव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट लेआउट जो डिफॉल्ट में होता है माइक्रोसॉफ्ट में,
मोड या फिर हम कह सकते हैं लेआउट, वो हमारा प्रिंट लेआउट ही सिलेक्टेड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका प्रिंट भी हमें निकालना है, इसलिए आपको प्रिंट लेआउट में मिल जाता है। वैसे यहाँ पे आपको वेब लेआउट में भी मिल जाता है कि आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो मैटर है, वो इंटरनेट पे कैसा दिखेगा, वेब पे कैसा दिखेगा, उसके लिए भी आपको वेब लेआउट का मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पेज को छोटा कर सकते हैं, माइनस पे क्लिक करके, लेफ्ट पे क्लिक करके आप बढ़ा, और यहाँ पे नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें अपनी आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। आप 200% जूम करना चाहते हैं, 100%, 75, या फिर आप कोई और यहाँ पे संख्या देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हैं जो भी आपको रखना, और एंटर प्रेस करेंगे तो उतना जूम हो जाए। या फिर आप पेज की विड्थ के हिसाब से यानी चौड़ाई के हिसाब से सेट करना चाहते हैं, या फिर टेक्स्ट की चौड़ाई के हिसाब से, या फिर पूरे पेज को आप देखना चाहते हैं, या यहाँ पे मैनी पेज आपको मिल जाते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं कि भाई मुझे 3 पेज एक साथ देखने, 4 या फिर 2 बाई 4, जैसा भी आपको देखना है उस हिसाब से देख सकते हैं। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि भाई ये पापन में किस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट दिखेगा, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके बाद बात करें इसके इंटरफेस में और हमें क्या मिलता है, ये हमें मिल जाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार भाई काम क्या करता है, मान लेते हैं हमारा बड़ा डॉक्यूमेंट है, हमने 50 पेज टाइप, अब अगर हमें पेज को ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए कौन मदद करेगा, उसके लिए हमारा ये स्क्रॉल बार मदद करेगा। अभी ये स्क्रॉल बार ऊपर से नीचे के लिए आ रहा है, और अगर पेज की हमारी चौड़ाई ज्यादा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक दाएं से बाएं, बाएं से दाएं के लिए भी स्क्रॉल बार मिल जाए। तो ये 2 प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज को ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ पे जो ये हमने बात की थी, ये भाई रूलर होता है, तो रूलर में जो डिफॉल्ट में इसका मेजरमेंट यूनिट होता है वो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हो। अब अगर आपको ये सेंटीमीटर में नहीं रखना है, अब अगर आपको लगता है कि भाई ये पिक्सल में मुझे चाहिए, तो आप इसका जो यूनिट होता है, मेजरमेंट यूनिट होता है, उसे आप बदल भी सकते। बदलने के लिए क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, यहाँ पे फाइल आपको दिख रहा होगा, फाइल में जाना, और फाइल में सबसे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे जाना है आपको ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस में जो ऑप्शन मिलेगा वो यहाँ पे आपको जाना है एडवांस में। ये अलग अलग टैब देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको एडवांस में जाना है, और एडवांस में आप इसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ, तो यहाँ पे अभी सेंटीमीटर है, तो अगर आपको इंचेज में रखना है तो इंच सेलेक्ट कर लीजिए, मिलीमीटर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पॉइंट, यहाँ पे आप जिस भी मेजरमेंट यूनिट का उपयोग करना चाहते हैं मेजरमेंट करने के लिए उसका आप उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल मुझे सेंटीमीटर ही सही लग रहा है तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही रखें, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो मेजरमेंट यूनिट है वो भी हम यहाँ पे बदल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे वर्किंग एरिया कौन सा होता है। यहाँ पे आपको जो ये व्हाइट पट्टी दिख रही है, पूरी की पूरी व्हाइट पट्टी, यही हमारा वर्किंग एरिया है। अगर मुझे कुछ भी टाइप करना है तो वो टाइप हमारा इसी व्हाइट एरिया में हो। अगर ये डार्क एरिया आप इधर और इधर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी मैटर टाइप नहीं, अगर कुछ भी हमें टाइप करना है तो हमारा ये व्हाइट एरिया में ही टाइप होगा। अब एक चीज यहाँ पे और आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज ये है कि भाई व्हाइट एरिया यहाँ पे आ रहा है, अभी अगर आपको दिखाएं व्हाइट एरिया हमारा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर हम टाइप कर रहे हैं तो टाइप यहाँ पे नहीं हो रहा है, जब एंटर करते हैं तब भी यहीं पे टाइप हो रहा है, और अगर इस तरफ भी हम जाते हैं टाइप करते हुए तब भी हम आखिर तक नहीं टाइप कर सकते। देख रहे हैं यहाँ पे भी ये एरिया हमारा छूट रहा है, यहाँ पे भी हमारा ये एरिया छूट, तो ये क्यों छूट रहा है, तो दरअसल ये होता है हमारे पेज का मार्जिन। मार्जिन कैसे सेट करते हैं, आप चाहें तो इस स्पेस को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई आपके पेज में आखिर प्रूफ पे क्यों नहीं टाइप हो रहा है, क्योंकि आपने सेट कर रखा है। अगर आपकी जरूरत है प्रूफ पे टाइप करने की तो उसकी भी बात करेंगे आगे कि आप बिल्कुल शुरुआत पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होता है कि आपको चारों तरफ थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दें। क्यों छोड़ना चाहिए हम आगे बात करें। तो ये तो बात हो गई भाई हमारा वर्किंग एरिया कौन सा। उसके बाद जो ये पॉइंटर बिलिंग कर रहा है, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं थोड़ा सा और जूम कर, तो ये पॉइंटर जहाँ पे भी बिलिंग करता है तो आपका मैटर वहीं पे टाइप, जैसे अभी अगर कुछ भी हमें लिखना है तो यही
पे टाइप और ये हमारा पॉइंटर उसके पीछे पीछे यहाँ पे हमने पॉइंटर रखा। अगर कुछ भी हमें टाइप करना तो आप देख रहे हैं इस तरीके से पॉइंटर हमारा पीछे पीछे जा रहा है। अगर आपको इसके नीचे टाइप करना है तो यहाँ पे आखिर में आकर एंटर बटन प्रेस कीजिए, हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे टाइप कर सकते, तो इसे कर्सर कहा गया। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें पता होगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइटल बार कहाँ पे होता है, कोई टेक्स्ट टूल बार, रिबन कौन सा होता है, ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है इसे रिबन कहा जाता है, पूरा एरिया होता है रिबन कहा। अभी ये होम टैब हमारा सेलेक्ट है तो होम टैब से संबंधित आइकन आ रहे हैं हमारे रिबन पे। और रिबन पे भी एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी कई सारे ग्रुप होते हैं। जैसे ये बात की हमने रिबन पे होम टैब से संबंधित आइकन, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप में। कैसे पता चल रहा है भाई ग्रुप में? क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए तभी तो काम चलेगा। आगे हम बात करेंगे भाई क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये आइकन, आपको नहीं पता भाई क्लिपबोर्ड ग्रुप कहाँ पे है। तो देखिए ये पूरा का पूरा होम टैब है, यहाँ पे जूम करते हैं सारे आइकन आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिबन पे। अब रिबन क्या है, हमने बात की भाई ये वाला एरिया पूरा का पूरा रिबन, ठीक है, और रिबन है और रिबन पे आपको अलग अलग ग्रुप मिल जाए। जैसे यहाँ पे जूम करें होम टैब में ही तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक हल्की सी लाइन आ रही है, जिसका मतलब क्या है, एक क्लिपबोर्ड एक हमारा ग्रुप, उसके बाद फिर से फाउंड लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन आ रही है, यानी यहाँ पे ये ग्रुप क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फाउंड। अब यही चीज इधर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है यहाँ पे खींची हुई, यहाँ पे यहाँ तक लेकर ये पैराग्राफ है। कैसे पता चल रहा है यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ, यहाँ पे फाउंड, यहाँ पे क्लिक। इसी तरीके से यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, स्टाइल ग्रुप, यहाँ पे लेकर यहाँ। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको दिखाए तो ये हमारा एडिटिंग ग्रुप है, इसके बाद यहाँ पे हेडर। तो ये सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ये होम टैब में एक ग्रुप, कभी में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट से संबंधित आपको ग्रुप मिल जाएंगे अलग अलग। लेआउट पे क्लिक करेंगे, मेलिंग पे, व्यू पे, सभी टैब में अलग अलग आइकन के लिए अलग अलग ग्रुप। तो ये चीज भी आपको पता होगी। उसके बाद एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पे जूम करें, अगर रिबन के आप लास्ट में आएंगे यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आप अपने रिबन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप हाइड कर फुल स्क्रीन मोड कर। यहाँ पे अगर फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा देख सकते हैं रिबन और सारे आइकन, मेनू, टैब सारा कुछ चला गया फुल स्क्रीन पे। अब अगर आपको बाहर निकल तो आप कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस कर सकते या फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, दोबारा से यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे अलाउ फॉर रिबन पे टिक कर। तो इस तरीके से आपके सामने रिबन रहे। अब अगर आपको पूरा रिबन भी नहीं चाहिए और पूरा तरीके से हाइड भी नहीं करना, आपको टैब चाहिए, तो यहाँ पे फॉर टैब ओनली पे क्लिक करें तो हमारे सारे टैब रहे। अब हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आसानी पे टाइप करें। अब अगर हम लेआउट टैब का कोई आइकन चाहिए, लेआउट पे क्लिक किया, आइकन आया, आइकन सेलेक्ट किया, बाहर क्लिक करेंगे रिबन का, होम टैब पे क्लिक किया, आइकन आया, जैसे बाहर क्लिक किया, चले। अब अगर आपको लाना है दोबारा पे तो फिर से आपको यहीं पे आना और यहाँ पे जाकर आपको फिर से अलाउ फॉर रिबन पे क्लिक। तो इस तरीके से आप रिबन को या हाइड करा। कई बार क्या होता है, जब शुरुआत में हम सीखते हैं तो इस तरीके की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती। कई बार गलती से हमसे इधर उधर क्लिक हो जाता है और उसके बाद रिबन नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हमारे कंप्यूटर में क्या हो गया, आपको नहीं मिले। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो कैसे आप दोबारा पे लाओ। और टाइटल बार में हमने बात की, ये हमारा कोई टेक्स्ट टूल बार होता है, यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं सीधे आप इस पे क्लिक करके वो काम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंडू ऑप्शन मिल रहा है, एक स्टेप वापस जा सकते, यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन मिल जाता है न्यू फाइल का, जैसे इस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने नई फाइल आ गई। यहाँ पे हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सेव का, सेव एज का, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको अगर ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ला भी सकते। उसके लिए यहाँ पे जूम करके दिखाएं, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये एरो, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ ऑप्शन के आगे टिक लगा हुआ, कुछ के आगे नहीं लगा हुआ। तो जिनके आगे टिक लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे प्रिंट का दिख रहा है, अब अगर यहाँ पे टिक हटा देते हैं, इस पे क्लिक कर देते तो देखिए चला गया, दोबारा पे लाना, इस पे क्लिक कर आ जाए। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कोई ऑप्शन चाहिए तो उस पे क्लिक, उस पे टिक कीजिए तो होने लगे। अब
अगर इसके अलावा अगर आपको कोई आपन चाहिए तो यहाँ पे शो मोर कमांड पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ आपको सारे आपन वो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। अब अगर आपको कोई आपन यहाँ पे ऐड करना जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर का, तो इस पे क्लिक किया, यानी तो सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक, यहाँ पे आ गए। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर का। अब अगर आपको लगता है कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, दोबारा पे क्लिक कीजिए और फिर पे जाइए मोर कमांड पे और यहाँ पे आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का नहीं चाहिए तो इस बार क्या करना है, फिर पे सेलेक्ट करना और यहाँ पे ऐड के ठीक नीचे रिमूव आ रहा है, रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, चला। तो इस तरीके से आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार में कोई भी आपन जोड़ सकते हैं या फिर अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो आप हटा सकते हैं। यहाँ पे टाइटल बार में फाइल का नाम भी वो होता है। अगर अभी तक हमने फाइल सेव नहीं की है तो इसलिए डॉक्यूमेंट 3 नाम आ रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने इसे डेस्कटॉप पे जाकर राणा नाम से सेव कर, तो यहाँ पे अभी देखना राणा नाम आए, राणा नाम से सेव कर दिया तो यहाँ पे अभी राणा नाम आ जाए। यहाँ पे ओके करेंगे, देख सकते हैं राणा नाम आ रहा है। अब ये सर्च बॉक्स में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने टाइप किया बोल्ड टाइप किया तो यहाँ पे देख रहे बोल्ड आपन भी आ रहा है और यहाँ पे कुछ फाइलें भी आ रही और आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या सर्च करना है या आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप इस तरीके से मान लेते हैं मुझे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राणा, सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड आपको नहीं मिल रहा, यहाँ पे टाइप किया बोल्ड और इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा मैटर बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से कोई आपन आपको नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ पे फुटर, यहाँ पे आ गया एडिट फुटर, ऐड फुटर, रिमूव फुटर, ये आपन आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप ये सर्च बॉक्स से कोई भी आपन यहाँ पे खोज सकते हैं और उसे एक्टिव कर सकते हैं। साइन इन पे क्या है, आप अपना यूजर अकाउंट साइन इन कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं और दोबारा पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप रिस्टोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे क्लोज कर। तो आज हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, उसका इंटरफेस किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर। और मान लेते हैं अगर आप स्टार्ट बटन पे जाते हैं और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहीं पे भी नहीं मिलता तो एक चीज आपको ये पता करनी कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा हुआ है या नहीं, पहले आपको ये चेक करें। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं पड़ा है तो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं शो। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको अलग पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही इनबिल्ट है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, इन्हें आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।